माता कुष्मांडा की कथा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनमें चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी माता कुष्मांडा, इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति और ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। कुष्मांडा 3 शब्द भागों से मिलकर बना है। कुछ थोड़ा सा उष्मा, ऊर्जा, गर्मी और ठंड। ब्रह्मांड अर्थात जिन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी, वे ही माता कुष्मांडा है। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा। प्राचीन समय में जब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब ना कोई ग्रह था, ना तारे, ना ही जीवन का कोई चिन्ह। पूरा ब्रह्मांड शून्य और निस्तंभ था। उसी समय आदिशक्ति ने एक दिव्य रूप धारण किया। यह रूप था माता कुष्मांडा का। कहा जाता है कि माता ने जब अपनी मधुर मुस्कान बिखेरी तो उस मुस्कान से उत्पन्न हुई ऊर्जा ने अंधकार को समाप्त कर दिया और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी और समस्त सृष्टि इसी दिव्य मुस्कान से प्रकट हुई। इसलिए माता कुष्मांडा को आदि सृष्टिकृत कहा जाता है। सूर्य लोक में निवास। माता कुष्मांडा का निवास सूर्य के भीतर बताया जाता है। यह स्थान अत्यंत तेजस्वी और अग्निमय होता है, जहाँ कोई साधारण शक्ति टिक नहीं सकती, लेकिन माता अपनी दिव्य शक्ति से वहाँ निवास करती हैं और समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सूर्य ने निकलने वाली किरणें वास्तव में माता कुष्मांडा की ही शक्ति का प्रसार है। इसी कारण उन्हें ऊर्जा और जीवन की देवी कहा जाता है। पृथ्वी पर जो भी जीवन स्तंभ है वह सूर्य की ऊर्जा से ही है और सूर्य की ऊर्जा माता कुष्मांडा की ही देन मानी जाती है। माता का स्वरूप। माता कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य होता है। उन्हें 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके 8 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और वस्तुएं होती हैं। कष्ट, कमंडल, धनुष और बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, जाप माला। उनका वाहन सिंह और जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। माता का चेहरा सदैव मुस्कुराता हुआ होता है, जो उनके सृजनशील और सकारात्मक स्वरूप को दर्शाता है। राक्षसों का संहार। कथा के अनुसार जब असुरों का अत्याचार पृथ्वी और स्वर्गलोक में बढ़ गया, तब देवताओं ने माता कुष्मांडा की आराधना की। माता ने अपने दिव्य रूप से असुरों का संहार किया और संसार में शक्ति स्थापित की। माता कुष्मांडा का यह स्वरूप केवल सृजन का ही नहीं, बल्कि रक्षण और संहार का भी प्रतीक है। वे भक्तों के दुखों का नाश करती हैं और उन्हें भय से मुक्त करती हैं। कुष्मांडा और कुम्हार का संबंध। माता कुष्मांडा को कुम्हार कद्दू अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन कुम्हड़े का भोग लगाने की परंपरा है। कहा जाता है कि कुम्हड़ा उस ब्राह्मण का प्रतीक है, जैसे एक अंडकार संरचना जिसमें जीवन का बीज छिपा होता है। इसलिए माता को कुम्हड़े का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है, आयु और बल में वृद्धि होती है, भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। माता की कृपा से जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता आती है। उनकी आराधना से साधना का चक्र, हृदय चक्र जागृत होता है, जिससे प्रेम, करुणा और संतुलन की भावना विकसित होती है। एक प्रेरणादायक कथा। एक बार साधन था जो अत्यंत गरीब और दुखी था। उनके जीवन में बहुत कष्ट देखे जाते थे। उनके नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा के सच्चे मन से पूजा की और उन्हें प्रार्थना की, हे माँ, मेरे जीवन में भी प्रकाश भर दीजिए। माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह तुम्हारे मन के डर और नकारात्मक विचारों के कारण है। अपने भीतर विश्वास और सकारात्मक लाओ, सब कुछ बदल जाएगा। साधक ने माता की बात मानी और अपने विचारों को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया। उसे काम मिला, सम्मान मिला और उसका जीवन सुखमय हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि माता कुष्मांडा केवल बाहरी संसार ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार को भी दूर करती हैं। माता कुष्मांडा की कथा हमें यह सिखाती है कि छोटी सी सकारात्मक सोच भी बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक प्रकाश की किरण उसे मिटा सकता है। सृजन की शक्ति हमारे भीतर भी है। विश्वास और भक्ति से
जीवन में चमत्कार हो सकता है। माता कुष्मांडा सृष्टि की जननी है, जो अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करती हैं। वे ऊर्जा, प्रकाश और जीवन की प्रतीक हैं। उनकी आराधना से मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि का चौथा दिन हमें यह याद दिलाता है कि जैसे माता ने अंधकार से प्रकाश की रचना की, वैसे ही हम भी अपने जीवन के अंधकार को दूर करके उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। जय माता कुष्मांडा।